नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक ऐसे एपिसोड में जो आज के समय में हर किसी के लिए बेहद ज़रूरी है। मैं नेहा और मेरे साथ हैं टेक एक्सपर्ट रोहन। आज हम एक ऐसे सवाल का जवाब ढूंढेंगे जो हर किसी के मन में है। आज हम बात करेंगे एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, एक ऐसी तकनीक जिसने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। क्या ये हमारी नौकरियां छीन लेगा? क्या वाकई आने वाले समय में इंसानों की जगह मशीनें ले लेंगी? ये डर सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है। डरने की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत है। हर नई तकनीक के साथ बदलाव आता है, लेकिन ये बदलाव हमेशा बुरा नहीं होता। एआई एक पावरफुल टेक्नोलॉजी है जो हमारे काम करने के तरीके को बदल रही है। इससे कुछ जॉब्स जरूर बदलेंगी, लेकिन कई नए मौके भी बनेंगे। जो बदलाव जरूर लाएगी, लेकिन ये नई नौकरियां भी बनाएगी। जैसे जैसे एआई आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे नई स्किल्स की डिमांड भी बढ़ेगी। तो हमें एआई से डरना नहीं बल्कि उसे समझना है। हमें सीखना है कि कैसे हम इस तकनीक का फायदा उठा सकते हैं। आज हम जानेंगे कि भारत और दुनिया में कौन कौन सी इंडस्ट्रीज सबसे ज्यादा प्रभावित हो रही है, किन जॉब्स पर एआई का सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है और कौन सी जॉब्स आने वाले समय में और भी जरूरी हो जाएंगी। और हम आपको बताएंगे कि कैसे खुद को इस बदलाव के लिए तैयार करें, कौन सी स्किल्स सीखें और कैसे अपने करियर को सुरक्षित बनाएं, ताकि आपकी नौकरी सुरक्षित रहे और आप आगे बढ़ सकें। हम रिपोर्ट्स और सेक्टर्स की बात करेंगे, आईटी, कस्टमर सर्विस, एडमिन, और बताएंगे कि किस सेक्टर में क्या बदलाव आ रहे हैं और बताएंगे कि कैसे आप फ्यूचर रेडी बन सकते हैं, कौन से कोर्सेज और ट्रेनिंग्स आपके लिए फायदेमंद होंगी। ये शो हर उस युवा और प्रोफेशनल के लिए है जो अपने करियर को लेकर सीरियस है और आगे बढ़ना चाहता है, जो अपने करियर को लेकर चिंतित है या सोच रहा है कि आने वाले समय में क्या होगा। हम सिर्फ प्रॉब्लम नहीं, सॉल्यूशन भी देंगे। आपको बताएंगे कि कैसे आप इस बदलाव को अपने फेवर में बदल सकते हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि कैसे हम सब मिलकर इस नए युग में आगे बढ़ सकते हैं और जानते हैं एआई के इस नए युग में कौन कौन से मौके और चुनौतियां हमारे सामने हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे आने वाला कंटेंट आपके करियर के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। चलो रोहन, आज हम उन नौकरियों की बात करते हैं जो आने वाले समय में सबसे ज्यादा खतरे में हैं। आंकड़ों की मदद से समझते हैं कि एआई और ऑटोमेशन का असली असर कहां पड़ेगा। भारत और दुनिया में एआई से कौन सी नौकरियां सबसे ज्यादा खतरे में हैं और क्या ये खतरा हर सेक्टर में एक जैसा है या कुछ खास क्षेत्रों में ज्यादा है। बेन एंड कंपनी की रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले कुछ सालों में भारत में लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की नौकरियां एआई की वजह से बदल सकती हैं। भारत में करीब 12 करोड़ लोग ऐसी नौकरियों में हैं जो आज के समय में बहुत आम हैं, लेकिन भविष्य में इनका स्वरूप पूरी तरह बदल सकता है। इनमें से ज्यादातर नौकरियां ऐसी हैं जिन्हें एआई और मशीनें आसानी से ऑटोमेट कर सकती हैं, जैसे डेटा एंट्री, फॉर्म भरना और बेसिक डॉक्यूमेंटेशन का काम, बेसिक सवालों के जवाब देना, कस्टमर सर्विस में रिपीट होने वाले काम और कॉल सेंटर की जॉब्स भी इसमें शामिल हैं। 12 करोड़, ये संख्या सुनकर कोई भी हैरान हो सकता है। क्या इसका मतलब है कि इन सब की नौकरियां चली जाएंगी? क्या हर कोई अपनी जॉब खो देगा? नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि सबकी जॉब्स खत्म हो जाएंगी। इसका असली मतलब है कि काम करने का तरीका पूरी तरह बदल जाएगा और हमें नई स्किल्स सीखनी होंगी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट के अनुसार जितनी नौकरियां जाएंगी, लगभग उतनी ही नई नौकरियां भी बनेंगी, लेकिन ये नौकरियां अलग तरह की होंगी। नई नौकरियां टेक्नोलॉजी, एनालिटिक्स और क्रिएटिव फील्ड्स में आएंगी, जहां इंसानी सोच और इनोवेशन की जरूरत होगी। तो सबसे ज्यादा खतरा रेपिटेटिव और रूटीन कामों में है, जिनमें बार बार एक जैसा काम करना पड़ता है, जैसे एडमिन असिस्टेंट, कैशियर और ऐसे रोल्स जहां क्रिएटिविटी या जजमेंट की कम जरूरत होती है। डेटा एंट्री ऑपरेटर, टेलीमार्केटर, फैक्ट्री वर्कर, इन सब की जॉब्स सबसे ज्यादा रिस्क में हैं। इन कामों में एआई और ऑटोमेशन तेजी से बदलाव ला रहे हैं, जिससे कंपनियां कम लागत में ज्यादा काम करवा सकती हैं। इसलिए हमें खुद को अपग्रेड करना और नई स्किल्स सीखना जरूरी है, ताकि हम भविष्य की नौकरियों के लिए तैयार रहें। जब तक हमें पता नहीं होगा कि खतरा कहाँ है, हम तैयारी कैसे करेंगे? हमें ये समझना होगा कि कौन सी स्किल्स हमें आगे बढ़ा सकती है। इसलिए ये जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी है, ताकि आप समय रहते सही दिशा में कदम उठा सकें और अपने करियर को सुरक्षित बना सकें। अब भारत की बात करते हैं। यहाँ किन सेक्टर्स पर एआई का सबसे बड़ा असर दिख रहा है?
भारत जैसे विशाल और विविध देश में टेक्नोलॉजी का प्रभाव हर जगह अलग अलग तरीके से महसूस किया जा रहा है। लेकिन कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जहां एआई की वजह से बदलाव सबसे तेजी से हो रहे हैं। सबसे पहले आईटी और बीपीओ सेक्टर। ये वो इंडस्ट्रीज हैं जहां भारत ने पिछले 2 दशकों में जबरदस्त ग्रोथ देखी है और अब एआई यहाँ की वर्कफोर्स और काम करने के तरीके को पूरी तरह बदल रहा है। पहले जिन कामों के लिए हजारों लोग चाहिए थे, जैसे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग या कस्टमर सपोर्ट, अब एआई टूल्स कर रहे हैं। इससे कंपनियों की लागत कम हो रही है, लेकिन साथ ही पारंपरिक जॉब्स पर दबाव भी बढ़ रहा है। आईटी सेक्टर में हायरिंग कम हो रही है। कंपनियां अब एआई और मशीन लर्निंग स्किल्स वाले लोगों को ढूंढ रही हैं। यानी अब सिर्फ डिग्री नहीं, बल्कि नई टेक्निकल स्किल्स की डिमांड है। मैन्युफैक्चरिंग में भी रोबोट्स का इस्तेमाल बढ़ा है। असेंबली लाइन, पैकेजिंग, क्वालिटी चेक जैसे काम अब मशीनें कर रही हैं। इससे प्रोडक्शन तेज हुआ है, लेकिन कई ट्रेडिशनल जॉब्स भी खतरे में हैं। एचआर में भी एआई रिज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग, इंटरव्यू शेड्यूलिंग जैसे काम कर रहा है। अब ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट्स में भी ऑटोमेशन बढ़ रहा है, जिससे प्रोसेस फास्ट और एफिशिएंट हो गया है। यानी रेपिटेटिव और एडमिन टाइप कामों में इंसानों की जरूरत कम हो रही है। ऐसे काम जो पहले घंटों लगते थे, अब मिनटों में हो जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम नई स्किल्स सीखें, जैसे डेटा एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग और डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल। इससे हम भविष्य की जॉब्स के लिए तैयार रहेंगे और बदलते समय के साथ खुद को अपडेट रखें। एआई के इस दौर में जो लोग सीखते रहेंगे और खुद को बदलते रहेंगे, वही आगे बढ़ पाएंगे। यानी एआई को अपनाइए, डरिए मत, यही है आगे बढ़ने का रास्ता। एआई के साथ काम करना सीखिए, उसे अपना असिस्टेंट बनाइए। तो खतरा सिर्फ उन लोगों के लिए है जो बदलना नहीं चाहते। जो सीखेंगे उनके लिए मौके ही मौके हैं। एआई से नई तरह की नौकरियां भी बन रही हैं, जैसे एआई डेवलपर, डेटा साइंटिस्ट, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट। जैसे डॉक्टर एआई की मदद से बीमारी जल्दी पकड़ सकते हैं। टीचर हर बच्चे के लिए पर्सनलाइज्ड लर्निंग बना सकते हैं। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि एआई हमारा को पायलट है, दुश्मन नहीं। ये इंसानों की जगह नहीं लेता, बल्कि हमारे काम को आसान बनाता है। अब सवाल ये है, क्या एआई सच में दुश्मन है या दोस्त? क्या ये सिर्फ जॉब्स छीनता है या नए मौके भी लाता है? नए मौकों के लिए युवाओं को तैयार कौन करेगा? क्या सरकार और कंपनियां कुछ कर रही हैं? भारत सरकार ने एआई फॉर ऑल और स्किल इंडिया मिशन जैसे प्रोग्राम्स शुरू किए हैं, जहां एआई, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस की ट्रेनिंग दी जा रही है। आईआईटीज और सरकारी यूनिवर्सिटीज में भी एआई के स्पेशल कोर्स शुरू हो गए हैं। प्राइवेट कंपनियां भी पीछे नहीं हैं। टीसीएस, इन्फोसिस, वाइप्रो अपने कर्मचारियों को एआई, क्लाउड, साइबर सिक्योरिटी जैसी स्किल्स सिखा रही हैं। कई कंपनियां हो कोर्सेरा, अपग्रेड जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ मिलकर फ्री या सस्ते कोर्स ऑफर कर रही हैं। कंपनियां जानती हैं कि स्किल्ड एम्प्लॉयज ही उनकी असली ताकत है। तो सरकार और कंपनियां दोनों मिलकर आपको फ्यूचर रेडी बना रही हैं। बस आपको इनिशिएटिव लेना है। अब बताओ रोहन, भविष्य की कौन सी नौकरियां सबसे ज्यादा डिमांड में होंगी? सबसे पहले एआई और मशीन लर्निंग स्पेशलिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिस्ट। इनकी डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही है। क्या कम टेक्निकल या क्रिएटिव लोगों के लिए भी नए मौके हैं? बिल्कुल। एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियर, जो एआई को सही कमांड देना जानते हैं, एआई एथिक्स ऑफिसर, कंटेंट क्वालिटी एनालिस्ट, ये सब नई जॉब्स हैं। आर्ट्स और कॉमर्स वालों के लिए भी एआई में करियर के नए रास्ते खुल रहे हैं। क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन और मैनेजमेंट स्किल्स वालों के लिए भी बहुत मौके हैं। तो हर फील्ड में एआई के साथ ग्रोथ की गारंटी है। बस सही स्किल्स चुनिए। कौन सी स्किल्स सीखें? अब सबसे जरूरी सवाल, खुद को तैयार कैसे करें? स्किल इंडिया, कोर्सेरा, ईडीएक्स, अपग्रेड जैसे प्लेटफॉर्म्स से नई स्किल्स सीखें। सबसे जरूरी है लाइफ लॉन्ग लर्निंग। हर 2-3 साल में खुद को अपग्रेड करें। टेक्निकल स्किल्स के साथ साथ सॉफ्ट स्किल्स भी जरूरी हैं, जैसे कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी, टीम वर्क। एआई लॉजिक पर चलता है, लेकिन इंसानी भावनाएं, क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिविटी आपकी सबसे बड़ी ताकत है। टेक्निकल और सॉफ्ट स्किल्स का कॉम्बिनेशन आपको अनबीटेबल बना देगा। डरिए मत, तैयारी कीजिए। खतरा भी है, अवसर भी। फैसला आपका है। एआई से आगे बढ़िए और अपने करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जाइए।